अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। सर आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं इस पे क्रॉस बात नहीं हो सकती जो कि अंडर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है वो रूल 17 में है। रूल 17 का सब रूल 8 ये कहता है जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब हम इस किस्म का आपके सामने उठाते हैं उस पे क्रॉस बात नहीं हो सकती जो अपना मौक़िफ़ दे। ये बेशक अदरवाइज अगर आपने उनको टाइम देना है, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, अगर आपने टाइम देना है वो अलग बात होगी। यस, एवरी मेंबर इज इंटाइटल्ड, बट जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है उस पे क्रॉस टॉक नहीं होगी। वो मैं आपके नोटिस में विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल लेके आया, लॉ यही कह रहा है कि उस पर बहस नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा था उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ आया है, अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ दे रहा हूं कि आर्टिकल 51(6)(b of Constitution provides proportional representation of contesting political parties. Read with section 104 of Election Act 2017. प्लीज ऑर्डर इन दस। अब सुने ना, सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने लिस्ट देनी थी, उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। सबसे आखिर में मैं बात करूंगा, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि उसकी खुद मुख्तारी के लिए और सईन को तकद्दुस बनाने के लिए और अवामी मैंडेट वापस बहाल करने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जब आप आईन के मुताबिक ओत उठाते हो। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है, एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। बिल्कुल जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है, 180 में इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। जितनी निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया। ये ख्याल और बावर कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी है कि इस मुल्क का हकीकी लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी। ये हमारा मुतालिबा रहा है। हाउस में किसी भी किनारे से कोई स्नीक इनटू द हाउस नहीं कर सकता, सिर्फ वो बंदा इंटर हो सकता है जो पब्लिक मैंडेट रखता हो। पब्लिक मैंडेट के अलावा कोई इंटर नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नाम पे वो तो टाके कहते हैं कि फर्ज निभाऊंगा। लिखा आर्टिकल 31 में 53 में, आफ्टर अ जनरल इलेक्शन द नेशनल असेंबली shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है when जब नेशनल असेंबली पूरी हो। मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ूंगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ये कहता है नेशनल असेंबली है क्या। नेशनल असेंबली का डेफिनेशन प्रोवाइड हुआ है इन आर्टिकल 51(3) में। उसमें यह लिखा है देयर शैल बी 336 seats for the members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslim। 3 में लिखा है the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province and the federal
capital territory as under. Fourth में लिखा है, notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the Federal Administrative Tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Non-Muslim में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है. वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है. इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है. हमारे 23 एमएनएज आर सपोज टू कम. इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए और सईन को तकद्दुस बनाने के लिए और अवामी मैंडेट वापस बहाल करने के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जब आप आईन के मुताबिक ओत उठाते हो. आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है. एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न. या फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है. बिल्कुल. जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है, 180 में इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन. जितनी निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया. ये ख्याल और बावर कराया गया. नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौर साहब के दरमियान शदीद किस्म की तल्ख कलामी. जब गौर साहब तकरीर करने आए उस दौरान जो नारे और शोर व गुल था वो आपने सुना. कौमी असम्बली का इजलास जारी था. पूरा इजलास यकीन मानिएगा मछली मंडी बना रहा. चारों एतराफ से नारे लगाए जा रहे थे. पहले बैरिस्टर गौर को बात करने नहीं दी गई. जब नंबर आता है अपना ख्वाजा आसिफ साहब का, तो ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन की बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद के लोग बैठे हैं, इन्होंने फलक शगाफ किस्म के नारे लगाए. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, बानी चेयरमैन इमरान खान के हक़ में नारे लगाए. वोट चोर के नारे लगाए. जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके खिलाफ नारे लगाए. और करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर अंदाज में नारे लगाए. हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग पहले खामोश रहे. जब ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर का आगाज़ किया, तकरीर में उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली, लेकिन जो उनकी तकरीर का सबसे अहम हिस्सा था, जब अपोजिशन अरकान ने बहुत ज़्यादा शोर और गुल शुरू कर दिया, उस दौरान उन्होंने अपनी घड़ी उतार कर लहरानी शुरू कर दी. अब ये घड़ी उतार कर लहराने के पीछे वजह क्या है पता है आपको? इसके पीछे वजह यह है कि ये बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर जो तोशा खाना में उन पर जो केस था, उस हवाले से इन्होंने घड़ी को लहरा कर साबित किया कि वो ये घड़ी चोर है. नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो. चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.